सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आपका प्रिय दोस्त पास्टर सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल रब की आवाज़ के अंदर। धन्यवाद उन सब भाई बहनों का, उन सब लोगों का दिल से जो लोग लगातार मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और मेरे लिए सोचते भी हैं। सब लोगों का दिल से धन्यवाद आप लोगों का। सो आज फिर हम लोग एक नए सीरीज़ चल रही है नए दिन में और एक नए मिरेकल के साथ आए हैं। सो देख इस बात की प्रार्थना करते हैं, आंखों को बंद कीजिए, प्रार्थना करते हैं। दयालु पिता परमेश्वर यीशु राजा, प्रभु आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद, ये समय के लिए धन्यवाद। प्रभु आप सच में महान और अद्भुत परमेश्वर है और आपके जैसा कोई नहीं है। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा प्रभु, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, बड़े बड़े काम करने वाले परमेश्वर। प्रभु सच में आपका नाम अति श्रेष्ठ, अति महान है प्रभु, और हम आपके नाम का सजदा करते हैं प्रभु। ये शाम के समय में फिर से झुकते हैं आपके सामने प्रभु जी। प्रभु हम अपने आप को सौंपते हैं, अपने लहू से हमें धो, शुद्ध कर, पवित्र कर प्रभु जी, ताकि योग्यता के साथ हम आराधना कर सकें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपके नाम से, प्रभु हमारी कमियों को, बदियों को दूर करें प्रभु। जो लोग हमारे साथ आराधना में जुड़े हैं सबके जीवन को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। उनको भी इसी समय अपने लहू से धो के शुद्ध कर, ताकि तेरे वचन जब इनके जीवनों में आए पिता परमेश्वर, ये जब तेरे वचन को सुने तो प्रभु जो चमत्कार की सीरीज चल रही है वो चमत्कार इनके जीवन में भी हो जाए प्रभु। सच में ऐसा कर रहे हैं, आपका धन्यवाद। पूरे समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। ये प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो ये एक बहुत ही अच्छा गीत गाएंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। थोड़ा सा गला आगे से मेरा ठीक है तो फिर भी हम आराधना करेंगे। 225 सॉन्ग नंबर है, आराधना आराधना। आराधना हो आराधना, हालेलुया प्रभु को आराधना। आराधना हो आराधना, हालेलुया प्रभु को आराधना। गाइए हमारे साथ, आराधना हो आराधना, हालेलुया प्रभु को आराधना। आराधना हो आराधना, हालेलुया प्रभु को आराधना। राजाओं के राजा को आराधना, प्रभुओं के प्रभु को आराधना। राजाओं के राजा को आराधना, प्रभुओं के प्रभु को आराधना। आराधना हो आराधना, हालेलुया प्रभु को आराधना। आराधना हो आराधना, हालेलुया प्रभु को आराधना।
संतों के प्रेमी को आराधना, पवित्र प्रभु को आराधना, संतों के प्रेमी को आराधना, आराधना वो आराधना, हालेलुया प्रभु 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 को आराधना। सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं हमारी सीरीज़ के अंदर, मिरेकल सीरीज़ के अंदर, जहां पर हम लोग यीशु मसीह के मिरेकल्स के ऊपर देख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि जब आप लोग विश्वास से वचन को सुनते हो तो आपके जीवन में भी मिरेकल होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि यीशु मसीह करेगा आपकी ज़िंदगियों के अंदर भी। श्वास के सरमन के अंदर बढ़ने से पहले क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं? क्या आप भी अपने जीवन के अंदर, क्योंकि हर एक के जीवन में ये होता ही होता है, क्या आप भी अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसे समय आया या ऐसा समय चल रहा है या बीत चुका है या आपने महसूस किया होगा जब हमारे जीवन के अंदर हम लोग क्या हो जाते हैं? होपलेस हो जाते हैं, हमारे जीवन में कोई आशा नहीं रहती है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यानी बहुत सारी बातों को लेकर चिंतित हो जाते हैं। हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी बातें हो सकती हैं XYZ, जिसको लेके हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर जो कारोबार कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं उसके अंदर कामयाबी नहीं मिलती तो भी हम लोग बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कोई पढ़ाई कर रहे हैं उसके अंदर हमें एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा तो भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यानी चिंतित हो जाते हैं। इसके अलावा रिलेशनशिप में भी कभी कभी हम लोग ऐसे चले जाते हैं जहाँ पर हम लोगों को बहुत चिंता आके सताने लग जाती है। वो रिश्तों में हो सकती है, किसी बात को लेके हो सकती है, बहुत सारी बातें जिसमें हम लोग अपने जीवन के अंदर जब ऐसी सिचुएशन में गुजरते हैं और जब कुछ हद तक या कुछ समय तक उन बातों से हम जब लड़ते हैं, उसके अंदर से जाते हैं, हमारी आशा वैसे ही मरते जाती है। हम लोग एक समझौता करके बैठ जाते हैं, अब तो ये ऐसा ही रहेगा। और जब मैं प्रभु में नहीं आया था, जो मैं बाहर दुनिया के लोगों की बात सुनता था, वो आज भी जो सुनता हूँ, ये हमारी किस्मत में ही ऐसा लिखा हुआ है, हमारी किस्मत में ही ऐसा लिखा हुआ है। किस्मत माड़ी कभी किसी की नहीं है। मैं ये उस हर एक व्यक्ति से पूछूंगा जो लोग बोलते हैं हम किस्मत लिखवा के आते हैं, मैं उन लोगों से बोलूँगा, उन भाई बहनों से बोलूँगा, जबकि ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन अब आया तो मैं बता देना चाहता हूँ। जब एक दुनियावी माँ बाप अपने बच्चों के लिए बेस्ट से बेस्ट सोचता है, उसके लिए हर एक वो चीज़ करता है जो उसके बच्चे को जिसके अंदर खुशी मिले, जिसमें वो आगे निकले, बाप से भी आगे निकले, वो कोशिश करता है। जब एक दुनियावी बाप ऐसा सोचता है तो आप कैसे सोच सकते हैं एक स्वर्गीय बाप आपके लिए आपकी किस्मत के अंदर माड़ा लिखिएगा करके? ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर बहुत बड़ी स्टडी है, क्योंकि आपके मन में सवाल आएगा फिर कुछ लोग गरीब क्यों हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ अंधे या कान से बहरे, ऐसे क्यों? इट्स ए वेरी बिग सब्जेक्ट। मैं अगर प्रभु ने चाहा इस सब्जेक्ट के ऊपर ज़रूर बात करूँगा, ये सब चीज़ें क्यों होती है। बट मैं एक बात जो कहना चाहता हूँ इस समय, वो ये, किसी भी किस्मत ख़राब नहीं होती है। Although it's a very big subject, we'll discuss later on someday. Okay, so हम चलते हैं बाइबल के अंदर, जिस सब्जेक्ट के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज एक और चमत्कार देखने वाले हैं। हमने पिछले 3 दिनों में भी चमत्कार देखे यीशु मसीह के। पहला चमत्कार काना गलील के अंदर हम देखते हैं पानी से द्राक्षरस बनाया जा रहा है। हम कह सकते हैं कुछ भी नहीं है, वो सिचुएशन से वर्थलेस के जहाँ पे हम कह सकते हैं वहाँ पे वर्दी बना दिया प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। फिर हमने उसके बाद भी एक मिरेकल देखा यीशु मसीह का। आगे जब हम आते हैं फिर हमने यीशु मसीह के मिरेकल को देखा। बहुत सिंपल था, एक नोबल पर्सन यीशु मसीह के पास आके अपने बेटे के बारे में बताता है और वहाँ पर एक मिरेकल देखते हैं। कल भी हमने एक लेपर के बारे में देखा कि एक लेपर कैसे यीशु मसीह के पास आके चंगा हो रहा है। और आज इन चीज़ों से एक डिफरेंट मिरेकल देखने वाले हैं। वो चंगाइयों के ऊपर था, एक ये कुछ डिफरेंट मिरेकल देखने जा रहे हैं। हम देखेंगे लूका की किताब के अंदर जाएंगे। लूका की किताब उसके 5वें अध्याय के अंदर जब जाते हैं, वहाँ पर मैं पहले वचन से ही पढ़ूंगा 11वें वचन तक। उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या प्रभु आज हमसे बातचीत करना चाहता है। जबकि इसके अंदर बहुत सारे मैसेज है, एक बिलीवर के लिए भी मैसेज है, एक पास्टर के लिए भी मैसेज है, और सब बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को मैसेज है। लेकिन मैं आपके मिरेकल के ऊपर आज जो मैसेज लेके आया वो है, जब
भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिर पड़ती थी और वह गरसेनिया की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उनसे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। शमौन ने उसको उत्तर दिया, है स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वह डूबने लगी। ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, है प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसको और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं एक सिचुएशन को जो यीशु मसीह जो हमेशा करते आए, वो थी परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना, परमेश्वर के राज्य की तैयारी करना, लोगों को स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करना। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं यीशु मसीह इस बार, कल जो हमने देखा था, जो मिरेकल देखा वो पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं किसी की किश्ती को यीशु मसीह यूज़ कर रहे हैं, वो है शमौन पतरस, और वहाँ से वो प्रचार कर रहे हैं। और यहाँ पर एक सिचुएशन को देखने को आ रहा है, वो है पतरस की और उसके साथियों की। उन लोगों ने पूरी रात मेहनत की मछली पकड़ने के लिए, पूरी रात उन लोगों ने मेहनत की, लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं मिला। उनके हाथ अगर कुछ लगा वो थी होपलेस सिचुएशन, अगर उनके हाथ कुछ लगा वो था नथिंग, कुछ भी नहीं लगा। एक्सपीरियंस उनके पास था, उनके पास अपने सामान थे जिसके साथ ऊपर जाके वो सब कुछ कर सकते हैं, टाइटल भी था कि वो फिशरमैन हैं करके। लेकिन एक चीज़ जो उनको मिली इसके बदले में वो था कि उस रात वो लोग कुछ भी नहीं पकड़ पाए। किस टाइम गए वो लोग? बेस्ट टाइम पे जाके उन लोगों ने पकड़ने की कोशिश की। रात को मछलियाँ बहुत मिलती हैं, उस समय उन लोगों ने जाके मछलियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ जो लगा वो थी सिर्फ निराशा। उनके हाथ जो लगी सिर्फ निराशा और कुछ नहीं मिला। हालेलुया। हम लोग जब ये पढ़ते हैं हमें कितना सिंपल लगता होगा ना। जैसे मैंने कल बोला, आज मैं फिर बोलूँगा, अपने आप को हमेशा बाइबल के अंदर आप जब पढ़ते हो उस सिचुएशन में रख के देखो, तब आप उस चीज़ को फील कर पाओगे कि एक बंदे के जीवन में अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसे कैसे फील हुआ होगा। क्या आपको लगता है पतरस को कुछ नहीं फील हुआ होगा? जब वो रात को जब मछलियाँ पकड़ के सुबह जब आया उसे कुछ नहीं मिला, तो क्या उसे कुछ नहीं फील हुआ होगा? आप सोच के देखो उसके बाद उसके मन में कितनी बातें चल रही होंगी जब उसके हाथ में कुछ नहीं लगा होगा। हालेलुया। लेकिन मैं एक बात जो बताना चाहता हूँ हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में। प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में आके उनका पीछा करता, उन लोगों के पीछे जाता है प्रभु, या उन लोगों का पीछा करता है जो अपने ज़िंदगी के अंदर बहुत ही चिंतित है या बहुत सारी बातों को लेकर वो चिंता करते हैं। और प्रभु ऐसे सिचुएशन में उनकी ज़िंदगी में आके अपनी सामर्थ को प्रकट करते, जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आके ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में, ऐसी परिस्थिति में आके जहाँ पर हम लोग होपलेस हो जाते हैं, यहाँ पर हम लोग बिल्कुल कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं, कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, चिंता ही सताई जा रही है, ऐसी सिचुएशन में यीशु मसीह आके क्या कर रहे हैं? एक अपनी पावर को, अपने मिरेकल को दिखा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ पर एक जो अच्छी चीज़ देखने को मिली जो आपको भी समझनी चाहिए, वो है नाव के अंदर यीशु मसीह है। नाव के अंदर यीशु मसीह हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में यीशु मसीह है तो आप फ्रूटफुल होगे, आपके जीवन में मिरेकल होगा, आप ब्लेसिंग्स को भी पाओगे, आप आगे भी बढ़ोगे, आपका करियर भी उज्जवल होगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर एक जो चीज़ देखने को आई भाई और बहनों, फिशरमैन जो ये पीटर है, ये बहुत सालों से ही फिशरमैन था, बहुत समय से ये फिशरमैन है और मछलियाँ पकड़ने का ही काम कर रहा है। और उसके पास जितना एक्सपीरियंस है, मैं मानता हूँ यीशु मसीह का कुछ नहीं मालूम, क्योंकि यीशु मसीह तो कारपेंटर थे। यीशु मसीह कारपेंटर फैमिली से आ रहे हैं। और यहाँ पर एक जो बात हमको सीखने के लिए मिलती है, जब यीशु मसीह ने पतरस को बोला नाव को गहरे जल में लेके चल,
और अपने जाल को डाल, है ना। तो पहले वो अपनी मायूसी को दिखा रहा है, जैसे हमारे जीवनों में मायूसी होती है प्रभु जब काम करने वाले थे। मैंने सारी रात मेहनत की, हम भी बोलते हैं मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ, इतने समय से ये कर रहा हूँ, इतने समय से वो कर रहा हूँ करके हम अपने दर्द भरी कहानी प्रभु के आगे रखते हैं, लेकिन दूसरा काम हम शायद नहीं करते कई बार। यहाँ पर पतरस क्या बोल रहा है कि वो क्या बोल रहा है, प्रभु हमने सारी रात मेहनत की, फिर भी हम तेरे कहने पे क्या कर रहा हूँ, मैं तेरे कहने पे जाल डाल रहा हूँ। हालेलुया। किस समय प्रभु ने बोला? दिन के समय में, जब बहुत शोर होता है, बहुत ऐसे समय मछलियाँ नहीं होती हैं, लेकिन जब प्रभु आता है वो कुछ भी कर सकता है ना। बाइबल के अंदर पुराने नियम में देखते हैं, मलाकी के अंदर परमेश्वर कहता है मैं सारे प्राणियों का परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन है। और इसी लूका में और मरकुस में प्रभु कहता है विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। सो ये मायने नहीं रखता कि प्रभु के पास एक्सपीरियंस है कि नहीं, वो फिशरमैन है कि नहीं है करके, या फिर उसको ये नहीं मालूम कि किस तरह मछली पकड़ने। एक चीज़ जो मालूम वो है परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर है। वो मुर्दा स्थिति के अंदर भी जान डाल देता है, जहाँ पे हम कल्पना भी नहीं कर सकते वहाँ से आपके लिए मदद पैदा कर सकता है, ऐसा वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो अगर हमें पतरस के जीवन से जो सीखने वाली बात वो ये है, हमें ओबीडियंट होना पड़ेगा। उसने परमेश्वर की बात को माना, यीशु मसीह की बात को माना। वो क्या बोलता है स्वामी हमने सारी रात मेहनत की और कुछ नहीं पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा, है ना। अगर मैं सोचता हूँ अगर पतरस की जगह पे हमारे जैसा कोई व्यक्ति हो तो वो क्या बोलेगा, अरे तू है कौन, तू क्या जानता है मछलियों के बारे में, हमने सारी रात मेहनत की, ये वो हम हज़ारों बहाने मार सकते हैं। हम उस समय ओबीडियंट नहीं होते, हम आज्ञाकारी नहीं होते हैं। लेकिन जो एक अच्छी बात हमने पतरस के अंदर देखी वो ये, ऐसे मुश्किल समय में भी जब वो फ्रस्ट्रेट है, जब सारी रात मेहनत करके वो थका हुआ आया है, ऐसे में भी थका होने के बावजूद, मायूस होने के बावजूद भी वो क्या कर रहा है, वो प्रभु की बात मानने के लिए तैयार है ना। हम लोग कई बार जब फ्रस्ट्रेशन होते हैं, जब हमें कोई फ्रूटफुल नहीं होते हैं, जब कुछ भी हमारे जीवन में नहीं होता, जब प्रभु हमें कुछ करने के लिए बोलता है, हमारा जवाब कुछ और होता है, हम ओबीडियंट नहीं होते हैं, हम आज्ञाकारी नहीं होते हैं। लेकिन जो पतरस के जीवन से हमें सीखने को मिल रहा है, वो थका हुआ भी है, वो परेशान भी है, उसे कुछ मिला भी नहीं है, उसके बावजूद भी प्रभु की आज्ञा मानने के लिए तैयार है। आप लोग क्या करते हो जब आप थके होते हो, जब आप अपनी ज़िंदगी के अंदर परेशानियों से घिरे होते हो, जब आप बहुत सारी बातों को लेकर चिंतित होते हो, क्या उस समय में आप प्रभु की बात को मानते हो? हम बात तो नहीं मानते हैं, लेकिन मिरेकल्स की ज़रूर उम्मीद करते कि जैसे मिरेकल यीशु मसीह ने यहाँ पे किया या 5000 लोगों को करके किया, मेरी ज़िंदगी में मिरेकल हो जाए। भाई और बहनों, वो तैयार है, हमेशा से ही तैयार है, वो शुरू से ही तैयार है आपकी ज़िंदगी में मिरेकल करने के लिए। लेकिन आपको जो करना होगा, सबसे पहले वो बात आती है ओबीडियंट। आपको ओबीडियंट बनना पड़ेगा। जब तक हम ओबीडियंट नहीं बनेंगे, हम जैसे वचन कहता है, हम जब तक आज्ञाकारी नहीं बनेंगे तो अधिकारी कैसे बनेंगे? क्योंकि आज्ञाकारिता ही अधिकार को लेके आती है। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर देखते हैं जब इतना बड़ा काम यीशु मसीह ने कर दिया, क्योंकि उनके लिए वो छोटा काम नहीं था, मछली पकड़ना शायद उनके लिए आम बात थी, लेकिन अगर पतरस के लिए उसके साथ जो मछुआरे थे उनके लिए अगर कोई बड़ी बात थी, वो ये थी कि दिन के समय में इतनी मछलियाँ आ कैसे गई, इतनी मछलियाँ कि जाल फटने लग गए और उनको दूसरों की हेल्प के लिए बुलाना पड़ रहा है। यानी एक ऐसी सिचुएशन में जब मछलियाँ पकड़ ही नहीं सकते हैं, इस बात को देख के वो मार्वल कर रहे हैं, यानी वो ताज्जुब कर रहे हैं, वो हैरान हो रहे हैं कि प्रभु ने ये कैसे कर दिया। अब प्रभु वहाँ पर अपनी पावर दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि मैं परमेश्वर हूँ करके। हालेलुया। आप भी कई बार सोचते होगे, जब प्रभु आपके जीवन में कोई काम करना चाहता हो ना, या किसी बंदे के जीवन को बदलना चाहता हो आपके लिए, तो आप क्या बोलोगे? प्रभु आप नहीं जानते उसको, मैं जानता हूँ उसके साथ रहता हूँ। हम ज़्यादा सियाने बन जाते हैं प्रभु से भी। हालेलुया। भूल जाते हैं कि प्रभु जानी जाने, प्रभु सृष्टि करता है, वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हमें अगर रहना है वो है ओबीडियंट। हमें अगर रहना है तो क्या है? ओबीडियंट। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर जो सीखते हैं इस पैसेज में से, वो ये, यीशु मसीह जब हमारी ज़िंदगी में आकर चमत्कार करते हैं, वो सिर्फ चमत्कार ही नहीं करते, वो हमारे जीवन को भी बदलते हैं। हमें हमारी अंतरात्मा को अंदर से वो कायल करते हैं कि हम जो गलत काम कर रहे हैं, जिस रास्ते पे चल रहे हैं, उसको हमने बदलना है करके। यहाँ पर देख रहे हैं जब पतरस ने इतने बड़े काम को देखा, उनकी अंतरात्मा में काम हुआ। वो क्या बोल रहा है वहाँ पर 8वें वचन के अंदर, ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पाँव पर गिर पड़ा। जैसे नोबल पर्सन हमने देखा था आके यीशु मसीह को प्रणाम किया। फिर लेपर के बारे में देखा, वो भी यीशु मसीह के सामने झुक कर
प्रणाम किया। और यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं, वो भी यीशु मसीह के पास झुक कर क्या बोल रहा है, उसके पाँव पर गिरकर, है प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। हालेलुया। जब अंधकार हमारे जीवन में होता है, जब रोशनी आती है तो अंधकार को जाना पड़ता है। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं, हम जो पुराना लाइफस्टाइल जी रहे हैं, पुरानी ज़िंदगी जी रहे हैं, जो प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे छोड़ना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया, हमें वो छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर देखते हैं वो अपनी गलती को मान रहा है, वो अपने जीवन को मान रहा है कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। और दूसरी तरफ ये भी देख सकते हैं, जब वो ये बोल रहा है कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ, इसका मतलब उसे मुक्तिदाता भी चाहिए, उसे एक सेवियर चाहिए, उसे सैल्वेशन की भी ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया। हम जक्कई के बारे में भी देखते हैं ना, चुंगी लेने वाले के बारे में। कोई नहीं कह सकता वो ठगी नहीं मारता होगा, लेकिन क्योंकि उसके अपने वर्डिंग में उसने बोला, अगर मैंने किसी का न्याय करके लिया है, मैं 4 गुना करके फेर देता हूँ। ये क्या दिखाता है, जब यीशु मसीह ज़िंदगी के अंदर आते हैं, वो परिवर्तन मांगते हैं, वो हमारे जीवन से पाप को दूर चाहते हैं कि हमारे जीवन से पाप दूर हो जाए। हालेलुया। और जक्कई को क्या जवाब मिला था, यीशु मसीह ने क्या बोला, मनुष्य का पुत्र पापियों को बचाने के लिए नाश करने नहीं है, आज से ये भी अब्राहम की संतान है। हालेलुया। यहाँ पे ये कन्फेस कर रहा है, मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग प्रभु से ब्लेसिंग तो चाहते हैं, आशीष तो चाहते हैं, लेकिन अपनी गलतियों के लिए कभी कन्फेस नहीं करते कि मेरे जीवन के अंदर गलतियाँ भी हैं। और इसके वजह से एक बार आशीष पा ली, एक बार बड़े चमत्कार को देख लिया, आगे हम चमत्कार क्यों नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे पापों को छुपा कर रखा है। दिल के किसी कोने में अपने दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं जो छुपा के रखी हुई हैं, इसलिए हम प्रभु के मिरेकल्स को देख नहीं पा रहे। हमारा फ़र्ज़ बनता है पहले हम अपनी गलतियों को साफ कर लें, अपने जीवन से पापों को दूर कर दें। जब हम ये करते हैं, प्रभु का दूसरा मिरेकल भी तैयार है हमारे जीवन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर जब तक हम पापों को क्षमा नहीं मांगेंगे, प्रभु के मिरेकल को भी हम बिल्कुल नहीं देख सकते। तीसरी बात हम क्या देखते हैं, प्रभु हमारी ज़िंदगियों की बहुत अहमियत रखता है। जब हमारी ज़िंदगियों की वो बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है, तो हमें भी उसके बारे में बहुत ज़्यादा वैल्यू करनी चाहिए। जब परमेश्वर हमें कहता है तू मेरी नज़र में अनमोल है, प्रतिष्ठित है, तो हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है, हम भी परमेश्वर को अनमोल और प्रतिष्ठित बना के रखें। यहाँ पर हम देखते हैं इन लोगों ने काम किया। क्या काम किया, जब इन्होंने ये बड़ा मिरेकल देखा, अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया। 11वें वचन में लिखा हुआ है, वे नाव को किनारों पर लगा गए, अपनी नाव को उन्होंने किनारे पे लगा दिया और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया। इसका मतलब क्या हुआ, हम देखते हैं उन्होंने क्या किया, अपने नावों को किनारे पे लगा दिया और लिखा हुआ यीशु मसीह के पीछे हो लिए। इसका मतलब क्या हुआ, आज के बाद वो नाव के पीछे ने अब यीशु मसीह को इंपॉर्टेंस देंगे। अपनी लाइफ में पहला स्थान किसको देंगे, यीशु मसीह को देंगे। और हम अपने जीवन के अंदर बहुत बार यही गलती करते हैं मेरे भाई और बहनों, हम अपने पैसे को, अपने रुतबे को, अपने करियर को, अपनी चीज़ों को, अपने फ्यूचर को, बहुत सारी चीज़ों को पहले स्थान पे रखते हैं, प्रभु को पहले स्थान पे नहीं रखते। जबकि पहले स्थान पे हमेशा प्रभु होना चाहिए। जो लोग प्रभु को पहले स्थान पे नहीं रखते, वो बड़े कामों को भी नहीं देख पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि अगर प्रभु आपको पहला स्थान दे रहा है, आप उसके लिए इतने इंपॉर्टेंट हो, आपके लिए भी प्रभु उतना ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए। फिलिपियों की पुस्तक के अंदर उसके 3 अध्याय के 8वें वचन में पौलुस एक बात बोलता है, जरा सुनिए। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिस कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। यानी पौलुस ये बोल रहा है, मैं मसीह की उत्तमता की वजह से मसीह को पाने के लिए जो भी मेरे जीवन में सबको क्या समझता हूं, कूड़ा समझता हूं। अब चाहे उसका करियर है, चाहे उसका फैमिली है, चाहे उसका फ्यूचर है, चाहे उसका पैसा है, बिजनेस है, उसको वो कूड़ा समझ रहा है। क्यों, वो मसीह को प्राप्त करना चाहता है। क्योंकि जिसके पास मसीह है, जिसके पास मसीह है, उसके पास सब कुछ है। हालेलुया। तो आप लोग क्या अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान देते हो? क्या आप लोग प्रभु को पहला स्थान देते हो? हम देखते हैं यीशु मसीह जब यूहन्ना की किताब के अंदर कुएं पे गया था, सामरिया के अंदर, वहाँ पर एक औरत थी कुएं के ऊपर, जहाँ पे यीशु मसीह से पानी मांगा। जब वो औरत प्रभु को जान के उसने क्या कर दिया था, अपना मटका जो पानी भरने है, उसने मटका गिरा दिया था, क्योंकि उसको पता चल गया जीवन का जल यीशु मसीह के पास है। अब मुझे और कोई जल नहीं चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह मुझे मिल गया है। और वो यीशु मसीह को गांव में लेके गई। हम लोग क्या करते हैं, कि हम लोग भी यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी के अंदर पाने के बाद हम चीज़ों को पहले स्थान पे रखते हैं, कि यीशु मसीह को पहले स्थान पे रखते हैं। आज भी मैं देखता हूँ, मैं बहुत सारे भाई बहन लोग क्या करते हैं, अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को नहीं देते हैं। वो लोगों को, रिश्तों को, काम को, पैसे को, रेपुटेशन को, अपने ओहदे को, इन चीज़ों को पहले स्थान पर रखते हैं। ऐसे में हम प्रभु के काम को नहीं देख सकते। हालेलुया। आज अगर आपको कुछ करना है और आप चाहते हैं ऐसा मिरेकल आपकी ज़िंदगी में हो जो पहले कभी नहीं हुआ,
पतरस ने भी कभी नहीं देखा, चाहे वो इतने सालों से मछली पकड़ रहा था, लेकिन ऐसा मेरेकल तो उसने अपने जीवन में नहीं देखा कि मछलियां जब पकड़ रहा है, जाल फट रहे हैं और लोगों को बुलाना पड़ रहा है। हालेलुया। यीशु आपकी ज़िंदगी में ऐसा मिरेकल करने के लिए तैयार है। क्या आप यीशु को अपनी किस्ती यानी अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपनी ज़िंदगी में बुलाने के लिए तैयार हैं? क्या आप यीशु की बात मानने के लिए तैयार हैं, जैसे पतरस तैयार हो गया था? तीसरी बात, क्या अपनी गलतियों को कन्फेस करने के लिए तैयार हैं, जैसे पतरस ने कन्फेस किया था? चौथा, क्या आप प्रभु को पहले स्थान पर रखने के लिए तैयार हैं, जैसे इन लोगों ने रखा था? अगर हाँ, अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। दयालु पिता परमेश्वर, एक बार हम फिर से धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए, जिनके द्वारा आपने हमसे बातचीत की। प्रभु, सच में आज हमने एक बहुत बड़े चमत्कार को देखा, जो पिता परमेश्वर पतरस पिता परमेश्वर फ्रस्ट्रेशन से गुजरा था, पिता परमेश्वर चिंता से गुजर रहा था प्रभु जी, और मायूसी से गुजर रहा था जब उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन हम देखते हैं उसकी ज़िंदगी में, उसकी नाव में जब आप आए प्रभु, उसने जब आपकी आज्ञा को माना, अपनी गलती को माना, प्रभु आपने उसके जीवन में कितना बड़ा काम कर दिया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, इस समय जितने भी भाई बहन इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको इस समय एक मिरेकल की ज़रूरत है, अपने परिवार में, अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने रिश्ते के अंदर प्रभु जी, किसी भी बात को लेके प्रभु जहाँ पे उनको एक मिरेकल की ज़रूरत है, प्रभु आज मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप इनकी ज़िंदगियों में आए प्रभु जी, इनकी फैमिलीज में आए, इनके बिजनेस में आए प्रभु जी। और प्रभु ये तेरे बच्चे तेरे प्रति आज्ञाकारी हो जाएं, तो जो भी बोले ये सुनने के लिए तैयार हो जाएं प्रभु। और प्रभु ये एक बड़े चमत्कार को देखे, जैसे पतरस ने देखा प्रभु, जब आप उस नाव में आए, उसने तेरी बात को माना, लिखा प्रभु वो पिता परमेश्वर जाल फटने लग गए थे, इतनी मछलियां पकड़ी। प्रभु सच में जो बच्चे तेरे प्रति ओबीडियंट हैं, जो तेरे बच्चे प्रभु तेरे प्रति आज्ञाकारी हैं, तेरी बात मानने के लिए तैयार हैं, अपना जीवन तुझे देने के लिए तैयार हैं प्रभु, उनकी ज़िंदगी में ये मिरेकल मैं खोल देता हूँ। इसी समय तेरा ये चमत्कार इनकी ज़िंदगियों में आए प्रभु जी, और प्रभु ये पिता परमेश्वर दुगनी आशीषों के वारिस हो जाए, ये आगे बढ़ने वाले हो जाए प्रभु जी, और अपनी ज़िंदगी में तुझे पहला स्थान देने वाले बन जाए। हाँ प्रभु आप ऐसा कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु राजा मैं आपके नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस मिरेकल से प्रभावित होंगे, और आप भी आज से यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाओगे और उसकी बात को भी मानोगे, और उसके आगे अपने पापों को भी अंगीकार करोगे, और उसको पहला स्थान देना कभी भी नहीं बोलोगे, और प्रभु के इस आने वाले दिनों में मिरेकल्स को देखने के लिए तैयार हो जो यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में करने वाला है। सभी को जय मसीह। कल फिर मिलेंगे 7 बजे।